हाय एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट माइक्रोस्कोपी को डिस्कस किया था कि लाइट माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, वो कैसे वर्क करता है और लाइट माइक्रोस्कोपी में किस स्पेसिमेन को विजुलाइज करते हैं, ये सभी हमने देखा था। लाइट माइक्रोस्कोपी में एज अ सोर्स हम लाइट का यूज़ करते थे, उसमें स्पेसिमेन को विजुलाइज करने के लिए हमने लाइट का यूज़ किया था। In this lecture, we will discuss about electron microscopy. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किस स्पेसिमेन को विजुलाइज किया जाता है, ये सभी हम देखेंगे। लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट का यूज़ होता था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है एज अ सोर्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हाई रिजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन पावर होता है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोपी के कंपेयर में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन पावर क्या है और मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। रिजोल्यूशन पावर मीन्स हमें इमेज कितनी क्लियर दिखती है, इसे रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। और मैग्नीफिकेशन पावर का मीनिंग है हमें फिगर और कोई भी स्पेसिमेन की इमेज है वो कितनी लार्ज मिलती है, उसको मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है उनका इंट्रोडक्शन। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप दैट यूज अ बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो वन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैविंग अ हाई रिजोल्यूशन ऑफ इमेज एबल टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट इन नैनोमीटर्स। इसमें क्या है, वो ये माइक्रोस्कोप है वो स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है क्योंकि इसमें हाई रिजोल्यूशन पावर होती है और मैग्नीफिकेशन पावर भी ज़्यादा होती है ऑब्जेक्ट की। वो नैनोमीटर्स के ऑब्जेक्ट को भी मैग्नीफाई कर सकता है। ऑरेंज रुस्का नाम के जो साइंटिस्ट थे उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बिल्ड किया था। अर्नेस्ट रुस्का 1906 to 1988, a German engineer and academic professor, built the first electron microscope in 1931, and the same principle behind his prototype still govern modern EMS. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने बिल्ड किया था? अर्नेस्ट रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें कुछ इस तरह की दिखेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाजू में कंप्यूटर रखा जाता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी जाती है जिसमें हम कोई भी स्पेसिमेन की इमेज को विजुलाइज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट उनका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह के वर्किंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। Electron microscope uses signal arising from the interaction of an electron beam with the sample to obtain information about structure, morphology and composition. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके हमें सैंपल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, सैंपल की स्ट्रक्चर मिलती है, उसका मॉर्फोलॉजी मिलता है और उनका कॉम्पोजिशन है वो मिलता है। सबसे पहले हम जनरली देखते हैं कि हमें सैंपल को रखना होता है सैंपल स्टेज में, ठीक है। सैंपल को विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें सैंपल को प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं सैंपल की। सबसे पहले सैंपल को वॉश करना होता है, वॉश के बाद उसको ड्राई करना होता है और उसके बाद उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है। डिहाइड्रेट करने के लिए हम एसीटोन और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। फिर सैंपल को ड्राई करने के बाद उसे स्पेसिमेन स्टेज पर रखा जाता है। फिर उसको विजुलाइज करने के लिए हमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम कोई भी सैंपल का विजुलाइजेशन करते हैं और उस विजुलाइजेशन में हमें कोई भी सैंपल का मॉर्फोलॉजी पता चलता है और उसका अंदर केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ये सभी हमें दिखता है इसमें। और इस टाइप के स्टडी को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं। तो देखते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन गन जनरेट्स इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन आती है जो कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट करती है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करना पड़ता है और वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन गन करती है। नेक्स्ट क्या है, 2 सेट्स ऑफ कंडेंसर लेंसेज focus the electron beam on the specimen and then into a thin tight beam. उसमें 2 सेट्स आते हैं कंडेंसर लेंस के जो कि
इलेक्ट्रॉन बीम में वो फोकस करते हैं स्पेसिमेन में, और उसके बाद टाइट थिन बीम में हमें कोई भी स्पेसिमेन होता है वो विजुलाइज होता है. टू मूव इलेक्ट्रॉन्स डाउन द कॉलम एंड accelerating voltage mostly between 100 kilowatt to 1000 kilowatt is applied between tungsten filament and anode. फिर हमें इलेक्ट्रॉन गन होती है वो सबसे ऊपर आती है. इलेक्ट्रॉन्स को हमें डाउन मूव करना पड़ता है, और वो डाउन मूव करने के लिए हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं. वो वोल्टेज 100 किलोवाट टू 1000 किलोवाट का होता है. नेक्स्ट है द स्पेसिमेन टू बी एग्जामाइंड इज मेड एक्सट्रीमली थिन. उसमें जो भी स्पेसिमेन होता है वो कैसा होता है, एक्सट्रीमली थिन होता है, एटलीस्ट 200 टाइम थिनर होता है. एंड देन दोज यूज्ड इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से 200 टाइम्स थिनर हमें कोई भी स्पेसिमेन की इमेज होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू प्रोवाइड होती है. फिफ्थ वन है द इलेक्ट्रॉनिक बीम passes थ्रू द स्पेसिमेन एंड electrons are scattered depending upon the thickness of refractive index of different parts of specimen. जब इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो स्पेसिमेन में पास होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड होता है, और वो उसके स्कैटरिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन की थिकनेस और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है. सिक्स्थ वन, the denser region in the specimen scatter more electrons and therefore appear darker in the image. Since fewer electrons strike that area of the screen, in contrast transparent region are brighter. इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो स्पेसिमेन में स्कैटर होता है. अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्पेसिमेन को फोकस करता है, और उसकी आसपास की जो भी स्पेस होती है वो रीजन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, इसीलिए हमें विजुलाइज करने के लिए ईजी होता है. सेवंथ वन इज द इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट ऑफ द स्पेसिमेन passes to the objective lens which has a high power and form the intermediate magnified image. फिर इलेक्ट्रॉन बीम में से जो भी इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं स्पेसिमेन में, और वो कैसे पास होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू. उसके पास हाई रिजोल्यूशन पावर होती है जो कि इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करती है. एट्थ वन इज द ऑक्यूलर लेंस दैन प्रोड्यूस द फाइनल फर्दर मैग्नीफाइड इमेज. ये जो ऑक्यूलर लेंस है उसमें फाइनल मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विथ डिफरेंट ऑपरेटिंग स्टाइल. फर्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड सेकेंड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को TEM यानी टैम कहते हैं, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को SEM कहते हैं. सो सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं. द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू थिन स्पेसिमेन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास जनरेटिंग अ प्रोजेक्शन इमेज. आप फिगर में देख सकते हो, सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन गन है, उसके नीचे कंडेंसर लेंस है जो कि 2 सेट्स है, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है, और सबसे लास्ट में इंटरमीडिएट लेंस है. फिर एनोड है, फिर स्पेसिमेन स्टेज है जहाँ पर हमको स्पेसिमेन रखना होता है, और नीचे प्रोजेक्टर लेंस है, और इसमें फ्लूरोसेंट स्क्रीन है जहाँ हम विजुलाइज करते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो थिन स्पेसिमेन को विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. द TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एनालॉगस इन मैनी वेज टू द कन्वेंशनल और द लाइट माइक्रोस्कोप. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो यूजुअली लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा सिमिलर है. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड अमॉन्ग अदर थिंग्स लाइक टू इमेज द इंटीरियर ऑफ द सेल का जो इंटीरियर पोर्शन है उसको विजुलाइज करने के लिए, थिन सेक्शन को विजुलाइज करने के लिए, दैन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए, और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वायरसेस एंड साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स, ये सभी को ऑब्जर्व करने के लिए. दैन प्रिपेयर्ड बाय द नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक्स. साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स वो नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक से प्रिपेयर्ड की जाती है.
एंड द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है उसको विजुलाइज करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कन्वेंशनल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिपेंड्स ऑन द इमिशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्पेसिमेन। ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो डिटेक्टर होता है उस पर डिपेंड होती है। आपको इमेज में दिख रहा होगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर नहीं था, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है वो प्रेजेंट होता है और उसी के ऊपर डिपेंड होता है ये SEM माइक्रोस्कोपी। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल एंड होल ऑर्गेनिज्म। ये क्या प्रोवाइड करती है, वो डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करती है हमें सेल की सरफेस के और होल ऑर्गेनिज्म की, जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये होल ऑर्गेनिज्म की डिटेल्ड इमेज जो है वो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पार्टिकल काउंटिंग एंड साइज डिटर्मिनेशन एंड फॉर प्रोसेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है, पार्टिकल काउंटिंग भी हो सकता है, फिर साइज है कोई भी ऑब्जेक्ट की उसको डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ टर्म्ड अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज द इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय स्कैनिंग अ फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्पेसिमेन में पास होते हैं और वो स्पेसिमेन को फोकस करते हैं, इसीलिए हमें ये स्कैनिंग होती है इसकी इमेज स्पेसिमेन की, और स्कैनिंग पैटर्न के थ्रू हमें इमेज है वो प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉन गन, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन गन। द इलेक्ट्रॉन गन इज हीटेड टंगस्टन फिलामेंट विच जनरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गन का वर्क क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करती है और वो टंगस्टन फिलामेंट से हीट होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज है कंडेंसर लेंस है जो कि फोकस करती है इलेक्ट्रॉन बीम के हेल्प से स्पेसिमेन में। कंडेंसर लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्पेसिमेन। अ सेकंड कंडेंसर लेंस फॉर्म्ड द इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ थिन टाइट बीम। कंडेंसर लेंस का वर्क क्या है, वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन में फोकस करती है, एंड जो ये सेकेंडरी कंडेंसर लेंस है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को थिन टाइट बीम में पास करती है। The electron beam coming out of the specimen passes down the second of magnetic coils called the objective lens. Objective lens होती है वो हाई रिजोल्यूशन पावर और इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज को प्रोवाइड करती है। द थर्ड सेट ऑफ मैग्नेटिक लेंसेज कॉल्ड प्रोजेक्टर, यानी कि ऑक्यूलर लेंस, जो कि हमें फाइनल डिटेल्ड इमेज को प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस द फाइनल फर्दर मैग्नीफाइड इमेज. Each of these lenses act as an image magnifier, all the while maintaining an incredible level of detail and resolution. इसमें हाई रिजोल्यूशन और हाई मैग्नीफायर इमेज हमें तीनों लेंस के थ्रू प्रोवाइड होती है. थर्ड वन है स्पेसिमेन होल्डर. स्पेसिमेन होल्डर है वो क्या करती है, स्पेसिमेन होल्डर है वो एक्सट्रीमली थिन फिल्म है जो कि कार्बन से बनी होती है, जहां हम स्पेसिमेन को होल्ड करके रख सकते हैं. फोर्थ वन है इमेज व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम. रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज़ करते हैं जो कि फाइनल इमेज हमें प्रोजेक्ट करती है. नेक्स्ट है उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. An electron microscope are used to investigate the ultrastructure of a wide range of biological and inorganic specimens including microorganisms, cells, large molecules, biopsy samples and metals and crystals. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेसिमेंट्स होते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, सेल्स इंक्लूड होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बायोप्सी सैंपल्स में कोई भी टिश्यू बॉडी का हम पार्ट लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स. Second one is industrially electron microscope are often used for quality control and failure analysis.
इंडस्ट्रियली लेवल में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसका यूज़ होता है क्वालिटी कंट्रोल में और फेलियर एनालिसिस में। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन micrograph using specialized digital cameras and frame garbers to capture the image। फिर क्या होती है इसमें हम इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और उसको विजुलाइज कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स को। साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी गिव्स इट्स डेवलपमेंट टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Study of microorganisms like bacteria, viruses, and other pathogens have made the treatment of disease very effective। जो डिसीज़ कॉज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसको विजुलाइज कर सकते हैं हम साइंस में। माइक्रोबायोलॉजी वो डेवलपमेंट हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। वेरी हाई मैग्नीफिकेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हमें हाई मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड होती है। इंक्रेडिबली हाई रिजोल्यूशन, इसमें हाई रिजोल्यूशन होती है। मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर क्या है ये हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा था। मटेरियल रेयरली डिस्ट्रॉयड, यानी कि ब्रेकिंग बाय प्रिपरेशन, मटेरियल है वो ब्रेकिंग या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं प्रिपरेशन में। इट इज़ पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड, इसमें इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल होता है करने के लिए। और नेक्स्ट है डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब देखते हैं उसकी लिमिटेशन कौन कौन सी है। द लाइव स्पेसिमेन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, उसमें लाइट स्पेसिमेन होता है वो ऑब्जर्व नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें लाइट इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा कोई भी स्पेसिमेन होता है वो डाई हो जाता है। As the electron microscope works in a vacuum, the specimen should be completely dry। ये जो स्पेसिमेन होता है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। हमें सैम्पल प्रिपरेशन में हमने देखा था वॉश के बाद उसको ड्राई करने के बाद उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है या एसीटोन या अल्कोहल से, फिर हमें कोई भी स्पेसिमेन को स्पेसिमेन स्टेज पर रखा जाता है। एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन, ये बिल्ड और मेंटेन करने में बहुत ही एक्सपेंसिव है। रिक्वायरिंग रिसर्चर ट्रेनिंग, अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हैंडल करना हो, उसका यूज़ करना हो तो हमें कोई भी रिसर्चर की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ अ लार्ज, ये माइक्रोस्कोप है वो बहुत ही लार्ज है एज़ कम्पेयर ऑल माइक्रोस्कोप। हैवी होती है और एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है टू वाइब्रेशन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें कुछ इस तरह की फिगर देखने को मिलती है। आप देख सकते हो कितनी क्लियर और इनलार्ज फिगर हमें प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ये बहुत ही थीन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाली फिगर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें प्रोवाइड करके देती है। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर स्टडी करेंगे